Good morning, everyone. My name is Arjuman Akhtar, and today I'm going to start a new chapter, Natural Resources of Class 8. Before starting the chapter, we first have to know what are resources. Okay, so firstly, we will go with the basic definition of resources. What is a resource? Anything that has some utility, जो हमारे किसी यूज़ में आ सकती है और जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है, उसे नॉर्मली हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि वो रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एक पेन, एक पेंसिल, फर्नीचर, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे काम आती है, तो वो क्या है हमारे लिए, वो एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ हमारे काम आ रही है, उसे हम अपनी नीड में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसको हम अपनी यूटिलिटी में लाते हैं, दैट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, दैट आर रिसोर्सेज। सो अभी हम लोग बेसिकली उसके एथिक डेफिनेशन पे नहीं जाते। अभी मैंने आपको कॉमनली बताया कि रिसोर्सेज क्या होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम अपने यूज़ के लिए, अपने यूटिलिटी के लिए, अपने नीड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रिसोर्स होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो अ थिंग, अ सब्सटेंस, कोई भी सर्विस, कोई भी लिविंग थिंग। कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रिसोर्सेज का और ज़्यादा रिसोर्स का डीप डेफिनेशन क्या है। फर्स्टली, रिसोर्सेज हमारे जो जो बेसिकली जो रिसोर्स होता है, वो ऐसे ही तो हमें नहीं मिल जाता। वी हैव टू अर्न दैट रिसोर्स, हमें वो रिसोर्स लाना पड़ता है। अब क्या हमारे किचन में या हमारे मम्मी के घर में जो भी एक चीज़ है जो मम्मी यूज़ करती है, वो नॉर्मली कहीं से तो मतलब वो उन्होंने बनाई तो नहीं होगी, मैन्युफैक्चर तो नहीं की होगी, उन्होंने मार्केट जाके उसे खरीदी होगी। सो हम यहाँ पे यही आपको कहना चाह रहे हैं कि अ रिसोर्स इज एसोसिएटेड। एक रिसोर्स का, हर एक रिसोर्स का कुछ वैल्यू होता है, सम वैल्यू। ठीक है, और वो वैल्यू किससे रिलेट करता है? ऑब्वियसली अगर किसी भी चीज़ का कुछ वैल्यू है, दैट मीन्स कि उसका मतलब, उसका जुड़ाव मनी से। अ रिसोर्स इज एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ मनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मनी से अगर हम ले सकते हैं तो हम एक रिसोर्स मनी से भी खरीद सकते हैं। और कोई अपने घर में रिसोर्सेज, अपने घर में नॉर्मल यूज़ की चीज़ें सिर्फ अपने यूज़ के लिए नहीं रखते, बेसिक मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए रखते हैं। ठीक है, बहुत के घर में देखना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो उनकी यूज़ की नहीं, बट दे आर कीपिंग इट। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप दैट। उनसे उनको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो अच्छा, इससे मेरा घर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो दैट इज़ वॉट रिसोर्सेज एसोसिएटेड विथ मनी और मेंटल सेटिस्फैक्शन। इसका नॉर्मल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। इफ़ वी आर अ स्टूडेंट, और वी ऑल आर स्टूडेंट, तो हम एक नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं पेन। हम लोग राइटिंग में अपने पेन को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करते हैं कि हमारा पेन हमारी राइटिंग को बेटर कर रहा है, कि एग्ज़ाम में जाना तो मुझे अच्छे पेन लेके जाने हैं। तो अगर हम मार्केट में गए, हमने एक पेन खरीदा, ठीक है, उस पेन का कॉस्ट 10 रुपीज़ है। उसी नेक्स्ट किसी और स्टूडेंट ने एक और पेन खरीदा और उसका कॉस्ट 20 रुपीज़ है। वाई? आपने 10 रुपीज़ का पेन खरीदा, उसने 20 रुपीज़ का पेन क्यों खरीदा? बिकॉज आपके लिए वो 10 रुपीज़ का पेन, आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन क्या है कि उस 10 रुपीज़ के पेन से आप बेटर हैंड राइटिंग लिख सकते हो। बट नेक्स्ट स्टूडेंट का मेंटल सेटिस्फैक्शन क्या है कि वो 20 रुपीज़ के पेन से ज़्यादा बेटर हैंड राइटिंग लिख सकता है। तो एक ऐसा रिसोर्स भी हो गया, पेन आपके यूज़ आ रहा है, तो वो एक रिसोर्स हुआ एसोसिएटेड विद मनी। आपने जाके उसे मार्केट से बाय किया और आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन उससे जुड़ा हुआ है। आपने आगे जाके कोई भी पेन मार्केट से नहीं खरीदा, वो जाके आपने उस पर देखा कि मेरी राइटिंग किससे अच्छी बन रही है, मैं उस पेन को जाकर के लूँ। तो ऑलवेज अ रिसोर्स इज एसोसिएटेड विथ मनी, विथ आवर मेंटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, लेकिन रिसोर्स का एक और पॉइंट होता है, वो क्या? क्योंकि रिसोर्स हमारा हमेशा प्रेजेंट होता है हमारे अराउंड। ठीक है, रिसोर्स कुछ भी है जो हमारे यूज़ का है, ऑब्वियसली वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ना कभी कुछ नया 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 दुनिया में इन्वेंट होते रहता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो जिस वैल्यू में हमें आज मिल रहा है उसी वैल्यू में कल भी मिलेगा। जो रिसोर्सेज है हमारे, जितने भी रिसोर्सेज वैरी करते हैं, उनके वैल्यूज चेंज होते रहते हैं। तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स मे चेंज विथ टाइम। ठीक है, ऐसा क्यों हम लोग कहते हैं? क्योंकि आज जो चीज़ हमें 10 रुपीज़ में मिल रही है, हो सकता है आज से 1-2 साल के बाद वो चीज़ हमें 50 रुपीज़ में मिले। वो चीज़ रिसोर्स है, बट उसका इकोनॉमिक वैल्यू क्या हुआ? चेंज हुआ ना। किसके साथ? टाइम के साथ। 2-3 साल के बाद वो चीज़ें क्या हो गई? महंगी हो गई। तो रिसोर्स इकोनॉमिक वैल्यू पे, उनके जो इकोनॉमिक लेवल पे उनके वैल्यूज़ क्या होते हैं? टाइम के साथ चेंज होते हैं। ठीक है, अब और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि बेसिक डेफिनेशन जो हमारे बुकिश लैंग्वेज में जो डेफिनेशन होता है रिसोर्स का, वो क्या है? उसके लिए सबसे अच्छा डेफिनेशन ये है, एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, लिविंग बीइंग्स और सर्विस, ठीक है, दैट आर यूटिलाइज्ड बाय अस, जो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या दैट हैज सम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है?
कि उसकी कोई यूज़ हो, उसकी कोई नीड हो हमारी, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इज सेड टू बी कॉल्ड एज रिसोर्सेज। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वी आर द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रिसोर्स के। वाई? क्योंकि हम लोग लिविंग है। और क्या, ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स बिकॉज हमारे स्किल्स, हमारी नॉलेज, हमारी क्रिएटिविटी को हम कंबाइन करके क्या करते हैं, लीड टू अ क्रिएशन ऑफ न्यू रिसोर्स। अब इस लाइन को मैं समझा देती हूँ, नीड टू अ क्रिएशन ऑफ न्यू रिसोर्स। अगर हमारे दिमाग में कुछ आता है, कुछ हम सोचते हैं नया इन्वेंट करने का, हम अपने थ्योरीज, अपने सभी चीज़ों को कंबाइन करके उस चीज़ को इन्वेंट करते हैं, फिर वो मार्केट में आता है और वो लोग उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सो हमारी नॉलेज, हमारे स्किल्स, हमारी क्रिएटिविटी ने क्या किया, एक नए रिसोर्स को जन्म दिया, है ना, और उसे लोगों ने यूज़ किया। सो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसे हम यही कहते हैं कि ह्यूमन्स आर द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि हमारे क्रिएटिविटी, हमारे स्किल्स, हमारी नॉलेज, ये सब कुछ यूज़ करके हम एक नए रिसोर्स को जन्म दे सकते हैं और वो लोगों के द्वारा यूज़ हो सकता है। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है रिसोर्स का। इतना तो आप लोगों को समझ अब तक आ गया होगा कि रिसोर्स क्या है। ठीक है, एक रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं कि लिविंग ही हो, वो ज़रूरी नहीं कि नॉन लिविंग हो, वो ज़रूरी नहीं कि कोई एक इंसान हो, कोई एक चीज़ हो, कोई भी सर्विस जो आपके काम आए, कोई भी चीज़ जो आपके काम आए, कोई भी लिविंग चीज़ जो आपके काम आए, या कोई भी सब्सटेंस जो आपके यूटिलिटी में, जो आप यूटिलाइज कर सको, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है, पेन, पेंसिल, डॉग, एलिफेंट, ये सारे रिसोर्स है दुनिया में। ठीक है, अब हम लोग रिसोर्स के बाद जाते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे, कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे बच्चों को एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है रिसोर्सेज में। ठीक है, मैं आपको ईजी वे में बताती हूँ कि रिसोर्सेज को आप ईजिली कैसे लर्न कर सकते हो। बेसिकली इन्वायरमेंट में सिर्फ दो ही टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल, मैन मेड। नेचुरल क्या होते हैं, अभी तक तो इतना सभी को जानते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वही हैं दैट आर फाउंड नेचुरली इन नेचर। ठीक है, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड नेचुरली इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और वो कुछ भी है, मिनरल्स, ऐसा तो नहीं कि हम कुछ भी उठा के डाल दें नेचुरल रिसोर्सेज में, नहीं, मिनरल्स हो सकता है, फॉसिल फ्यूल्स, ये सारे क्या ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है, हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिप्राइव करते हैं और हम फिर उसे यूज़ करते हैं एज अ रिसोर्स। ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी नेचर में नेचुरली प्रेजेंट होता है। वी डोंट प्रोड्यूस, वी डोंट मैन्युफैक्चर, कोई उसमें अपने एथिक्स नहीं लगाता, कोई इसमें अपना इन्वेंशंस नहीं करता, वो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट होता है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड है मैन मेड रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी चीज़ें जो कि यूटिलिटी में आती है लेकिन वो ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है, दे आर कॉल्ड द मैन मेड रिसोर्सेज। ये आपका दो बहुत अच्छे डेफिनेशन है। अब यही दो रिसोर्सेज होते हैं, दो टाइप्स ऑफ, इन दो टाइप्स में और क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स आपने जान लिए। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत तरह की होती हैं दैट आर फाउंड इन नेचर। फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे ओरिजिन का क्या मतलब है। ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, अराइजिंग पॉइंट, बहुत सारे नाम हैं, बट इन द टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी ओरिजिन का मतलब होता है समथिंग दैट कैन क्रिएट, फ्रॉम विच अराइजेस, समथिंग दैट अराइजेस एनीथिंग और कैन बी डिफराइड। किसी चीज़ से अगर हम कुछ बनाते हैं, कुछ निकालते हैं, या कुछ चीज़ जिससे वो शुरुआत होती है, वो होता है ओरिजिन का मतलब। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन दो है, बायोटिक है, अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, इतना तो आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ा ही आप लोगों ने। तो बायोटिक रिसोर्सेज सबको पता है क्या, ऑल द लिविंग रिसोर्सेज, ऑल द लिविंग थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, बायोलॉजिकल। वाई बायोलॉजिकल? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जो लिविंग होती है, वो बायोलॉजिकल ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनीथिंग, एनी लिविंग थिंग आर सेड टू बी बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक रिसोर्स। ठीक है, और कोई भी बायोलॉजिकल, आप लिख सकते हो बायोलॉजिकल और लिविंग थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स दैट हैज़ लाइफ। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें लाइफ होती है वो बायोटिक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, उनके पास लाइफ है। तो क्या प्लांट्स आसमान से टपके हैं? नहीं ना। एनिमल्स, एनिमल्स क्या है, एनिमल्स भी ऊपर से तो नहीं गिरे, इसीलिए वो एक वर्ड जो हमने यूज़ किया ना, बायोलॉजिकली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल, दे आर गिवन बर्थ बाय देयर
यंग मतलब उनकी मम्मी, उसके बाद वो बर्थ बाय बर्थ हमारा एक साइकिल चला आता है। तो बायोलॉजिकल बहुत सारी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होती है नेचर में। सो बायोलॉजिकली जो लिविंग थिंग्स प्रेजेंट होती है नेचर में, दैट आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, बेसिकली दैट हैज़ लाइफ। कोई भी चीज़ जिसमें लाइफ है, जिंदगी है, वो बायोटिक है। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? सेम है, इधर लिविंग है तो अबायोटिक में क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें एक चीज़ ऐड कर देते हैं, फिजिकली प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। ऑल द थिंग्स दैट, जो सभी नॉन लिविंग थिंग्स तो अबायोटिक होती है वो हमें पता है, बट ऐसी चीज़ें जो फिजिकली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, दैट आर सेड टू बी कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, जिसमें लाइफ नहीं है वो अबायोटिक है, जो फिजिकली प्रेजेंट इन्वायरमेंट में वो अबायोटिक है रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, अबायोटिक जो भी मैनमेड चीज़ें, पेन, पेंसिल, कुछ भी ले लो, वो सारी चीज़ें क्या, फर्नीचर, सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के? अबायोटिक रिसोर्सेज के। ठीक है, ये तो वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्योंकि ये वहाँ से शुरुआत होती है या वहाँ से डिप्राइव होती है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वो जो बदलते रहता है, इस क्राइटेरिया पे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज दो फॉर्म्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है acute resources and the second is potential resources. acute resources किसे कहते हैं? acute resources का बेसिक डेफिनेशन है रिसोर्सेज दैट हैज, मतलब जो हमें पता, दैट आर नोन बाय अस, जिसकी यूटिलिटी और जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता हो, उस तरह के रिसोर्सेज को हम एक्यूट रिसोर्सेज कहते हैं। अब आप लोग को ये नहीं पता कि मैम कौन से रिसोर्सेज है जिसको हमें पता है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, ये बहुत नॉर्मल है। हमारे नेचर में ऐसी बहुत सारे रिसोर्सेज है जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। लेकिन जिस चीज़ों को हमें पता होता है कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है, उस तरह के रिसोर्स को हम एक्यूट रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज दैट हैज़ सम क्वांटिटी एंड क्वालिटी और दैट आर नोन बाय अस, और जिन्हें हम जानते हैं, जब हम जान रहे हैं तभी तो हम उसे यूज़ कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एक्यूट रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग सबको पता है, हाइडल पावर प्लांट सबको पता है, वो सब क्या है? वी आर नोन टू इट एंड दैट इज यूटिलाइज्ड बाय अस। हम उसे जानते हैं, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, वो हमें उसे पता है कि वो क्या है, वो हमारे द्वारा यूज़ हो रहा है, वी आर यूजिंग दैट। उससे भी इजी एग्जांपल है, अगर आपको ये रीजन का डालना है तो, डिपॉजिट ऑफ कोल। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ कोल इन द रीजन ऑफ फाउंड इन द रीजन ऑफ जर्मनी। तो हमें पता है कि वो जो रिसोर्स है वो कहाँ मिल रहा है? जर्मनी में मिल रहा है। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी आपको पता, उसका रीजन पता है कि वो कहाँ मिल रहा है? जर्मनी में मिल रहा है, और वो हमारे द्वारा यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, द सेकेंड इज ऑन द अदर हैंड पोटेंशियल रिसोर्स। क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं बट प्रेजेंटली हमारे द्वारा इस्तेमाल नहीं होते। इसका एक लाइन ऑफ डेफिनेशन है, रिसोर्सेज that exist in nature but are not utilized by us at the present time. These resources are called potential resource. क्यों? बहुत सारे रिसोर्स मैंने आपको इससे पहले बताया कि पता होते हैं कि नेचर में एग्जिस्ट करते, बट हम उन्हें यूटिलाइज नहीं करते। तो इसी तरह कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन हम उसे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ नहीं करें, या प्रेजेंटली वो यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, उस तरह के रिसोर्स को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। एग्जिस्ट कर रहा है बट हम उसे अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड मिल, सोलर एनर्जी, ये सब हमें पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, सब होते हैं, ये सारे सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज ही हैं, बट प्रेजेंट टाइम में हम उसे यूज़ कर रहे हैं, वी डोंट नो दैट। हमें ये चीज़ पता नहीं है कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब यूज़ हो रहा है एज अ रिसोर्स की नहीं, इसीलिए वो पोटेंशियल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है। इससे भी ईजी एग्जाम्पल है लाइक यूरेनियम, जो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या फॉर्म ऑफ मेटल है। ठीक है, यूरेनियम दैट इज फाउंड इन लद्दाख, लेकिन वहाँ पे पाया जाता है ये हमें पता है, बट वी आर यूजिंग इट और नॉट ये हमें नहीं पता। तो एक सेंटेंस है, यूरेनियम इज फाउंड इन लद्दाख एंड दैट कैन बी यूज्ड एज रिसोर्स, है ना। यूरेनियम लद्दाख में पाया जाता है, वो रिसोर्स की तरह यूज़ हो सकता है, बट वी आर नॉट यूजिंग इट नाउ। हमें पता है कि वो एक रिसोर्स है, ठीक है, वो वहाँ पाया जाता है, वो भी हमें पता है, बट क्या हम उसे यूज़ कर रहे हैं? नो। दैट इज़ वाई वो किसकी कैटेगरी में आता है? पोटेंशियल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जो एग्जिस्ट तो करते हैं बट वी आर नॉट यूजिंग इट इन द प्रेजेंट टाइम आर कॉल्ड
पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसकी आगे की जितनी भी डेफिनेशंस और भी हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।